सर आज का टॉपिक मैरिज एंड रिलेशनशिप के बारे में है और पहला सवाल आया है शादी के बारे में। अ, ऐसे कहा जाता है कि शादी जो मनुष्य के जीवन के 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से एक संस्कार है। तो प्रश्न ये है कि इसे संस्कार क्यों कहा गया है और इसका महत्व क्या है? अगर मैंने आपका सवाल ठीक समझा है तो जो सवाल आया है वो पूछ रहे हैं कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार शादी है। हाँ। तो शादी के संस्कारों का महत्व क्या है? यस। सबसे पहले हम जानते हैं संस्कार का मतलब क्या है। संस्कार का मतलब यह है कि जो भी हमारे अंदर लाइफ फोर्स जो मौजूद है, उस लाइफ फोर्स की जब भी एक नई स्टेज में जाने की देरी आती है, मतलब नए स्टेज में जाने की पड़ाव या दिन आता है, उसको वो तैयार करने के लिए जो नेचुरल सपोर्ट मिलने की जो संभावना पैदा की जाती है उसे संस्कार बोलते हैं। 16 संस्कारों में से एक संस्कार वही शादी का है। शादी मतलब उसका जो अर्थ है, उसको जो हमें समझना है वो ये कि आज तक आप हमेशा से अकेले के बारे में सोचते आ रहे होंगे। अब नई कमिटमेंट हमें करनी है कि सबसे पहले हम दोनों को ही एक समझे। मतलब हमेशा हर एक सोच दोनों को कंसीडर करके, दोनों को मिला के, दोनों को बारे में सोच के हर निर्णय को लेना चाहेंगे। ये आज के दिन की शुरुआत है। तो उसके लिए मैं आपकी कमिटमेंट मांगता हूँ, उसके लिए मैं पत्नी की कमिटमेंट मांगता हूँ। आप दोनों भी अग्री है, चलो आगे चलते हैं। आप दोनों भी अग्री है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हर कोई सुख होगा वो भी बांटोगे, दुख होगा वो भी बांटोगे। अग्री, यस, चलो आगे चलते हैं। अगर आप शादी में जो सप्तपदी कही जाती है, मैं तकरीबन 6ठी कक्षा में था जब मैंने सप्तपदी पहली बार पढ़ी। मैं तो इतना हैरान हो गया क्योंकि उस सप्तपदी के हर एक पद में पत्नी कहती है पति से। एक भी सप्तपदी में से एक भी पद ऐसा नहीं है जहां पे पति कहता है पत्नी से कि मुझे आपसे ये अपेक्षा है और आप पूरी कर सकते हो, तभी तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, पत्नी कहती है मेरी मेरी रक्षा करोगे, मेरे हमेशा सामने रहोगे, मेरे साथ चलोगे। जब बच्चे होंगे आप बच्चों को प्रायोरिटी दोगे, जब भी बच्चे होंगे मैं जितना बच्चों को लगाव दूंगी आप भी दोगे, तभी मैं अगला पद लूंगी। और चुपचाप वो जो हस्बैंड है वो सप्तपदी करता है। उन शायद ही उन दोनों को पता होगा कि वो कमिट क्या कर रहे हैं। पता होने की जरूरत है या नहीं, ये इस पे निर्भर है कि पता होने से हमें ये तो कॉन्शियसली हम संस्कार जो हमारे ऊपर हो रहा है उसका संस्कार हमारी तरफ से भी हम संस्कार की तरफ 2 कदम अगर आगे बढ़े तो ज्यादा डीपली संस्कार होता है। ये ठीक इस तरह है कि हमें पता है हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए दूध पीना अच्छी बात है। दूध पीने से हमें सेहत मिलती है और हमारी माँ हमें बताती है कि दूध पीना अच्छी बात है। माँ ने हमें बताया दूध पीना अच्छी बात है तो हम दूध पीते हैं, तो सेहत पे होने वाला अच्छा असर माँ ने बताया और हमें भी पता है, तो सेहत पे होने वाला अच्छा असर, इन दोनों में से जो 20% का डिफरेंस आता है, अच्छा खुद का भी कंट्रीब्यूशन होने से, वो संस्कार पता होने से वो 20% इफेक्ट बढ़ता है। नहीं तो 80% इफेक्ट यही आता है कि यू आर committing that you are going to think about both of you hereafter, even though we or individual is habitually thinking about individual so far. So who you are going to commit to is fire. वहां पे अग्नि जो होता है, वहां पे यज्ञ जो होता है, तो आप अग्नि देवता के सामने झूठ नहीं बोल सकते। तो अग्नि के सामने आप कमिट कर रहे हो पंचमहाभूता के एक वहां पे जो एलिमेंट है उसके समक्ष आप कमिट कर रहे हो। बाकी सब एलिमेंट आपके इर्द गिर्द है ही, मतलब पानी होता है,
नदी का पानी लाया जाता, मतलब नदी का मतलब वो संस्कार करके उस नदी को आह्वान किया जाता है, आप यहाँ इसके अंदर आके आप हमारे इस कार्य में सहभागी या सहयोगी हो। हवा तो है हमेशा, जब भी हम शादी करते हैं, आपको अगर पता होगा कि हमें बाहर जाके सूरज का दर्शन लेने के लिए कहते हैं। हाँ। वो स्पेस का संस्कार है। ओके। अल्टीमेटली आप 5 एलिमेंट्स के सामने जिससे आप बने हो, आप अंदर से और बाहर से कमिट कर रहे हो। अंदर जो अंशतः अंदर बसा हुआ है उसको कमिट कर रहे हो, और बाहर से सपोर्ट ले रहे हो कि मैं अभी इसके आगे दोनों को ही एक मानकर जिंदगी जीने के लिए तैयार हूं। उसे लग्न संस्कार कहते हैं।